अस्सलाम वालेकुम, होपफुली आप सब ठीक होंगे। हक खतीब पाकिस्तान का एक जाना पहचाना नाम, जिनकी वजह शोहरत सिर्फ ये है कि वो शुफ शुफ करके दम करते हैं और हमें नहीं पता, आज तक कोई भी नहीं बता सका कि उसमें पढ़ते क्या हैं, और इसी वजह से उनके ऊपर मीम्स बनते हैं। इसके अलावा उनकी कुछ और भी वजह शोहरत हैं कि वो किसी के भी अंदर से कील निकाल देते हैं, स्टील के कील हों, अगर आप चाहें तो लोहे के भी निकलवा सकते हैं। वो किसी की आंख से स्टील की जंजीर या फिर वो जो आर्टिफिशियल जंजीर होती है उसको, या सोने की जंजीर को भी निकाल देते हैं, और ये एक प्रॉपर पैकेज है और उनकी यही वजह शोहरत है। इसके अलावा उनकी वजह शोहरत कोई नहीं है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि इकरारुल हसन साहब, सबसे पहले तो मैं उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने इस इशू को उजागर किया। डेफिनेटली एक आम पर्सन इस इशू को उजागर नहीं कर सकता, एक आम पर्सन इसके ऊपर बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो इल्ज़ामात उसके बाद इकरारुल हसन साहब के ऊपर लगे वो भी आपके सामने हैं, और एक आम पर्सन उन इल्ज़ामात का बोझ ही नहीं उठा सकता। सो इसलिए जो इखलाकी तौर पे इकरारुल हसन को इस बात के लिए खराज तहसीन पेश करना बनता है। हमारे पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में अगर इसके कल्चर को देखें तो आपको हर जगह कोई ना कोई एक पीर बाबा ज़रूर मिलेगा। आपकी हर गली मोहल्ले में एक छोटा हक खतीब रहता है। वैसे एक सोशल मीडिया के ऊपर एक और छोटा हक खतीब है, वो आई थिंक उसकी एज भी कोई 7-8 साल होगी, और उसकी अभी अपनी प्राइमरी की जो एजुकेशन है वो भी पूरी नहीं हुई। और अगर आप उसका अंदाज़े गुफ्तगू देखें और जो उसको स्क्रिप्ट लिख के देता है आप उसको देखें, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान जो है वो एक नया हक खतीब बनाने जा रहा है। बिकॉज पहले ही पाकिस्तान और इस्लाम का नाम इतना रोशन हो चुका है हमारे बड़े हक खतीब की वजह से कि हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो किस तरह से ये लोग रूहानियत, इस्लाम और मार्फत का लिबादा ओढ़ते हैं और फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये भी प्रॉपर जिस तरह से दूसरे जो क्रिमिनल्स होते हैं वो एक नेटवर्क में मूव करते हैं, तो ये भी सारे के सारे इसी तरह से एक नेटवर्क में मूव करते हैं। और वो जैसे कहते हैं ना कि एक बात को अगर बार बार दोहराया जाए तो वो जो एक आम पर्सन होता है उसको सच लगने लग जाती है, तो ये इसी तरह से करते हैं। आपने रिसेंटली अगर इसका एक नमूना देखना हो तो आपने जब इकरारुल हसन ने हक खतीब को चैलेंज किया था, तो उस वक्त जो छोटे छोटे सोशल मीडिया या फेसबुक चैनल वाले लोग थे, पेजेस वाले लोग थे, उन्होंने इकरारुल हसन के ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। हक खतीब साहब की तरफ से किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया गया। किस तरह से ये मासूम लोगों के जज्बात से खेलते हैं, और इन्होंने अपना एक प्रॉपर एक मिथ क्रिएट की होती है, जिसकी वजह से जो लोग हैं बेचारे मासूम लोग जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से इनसे अपने बच्चों के इलाज के लिए आते हैं, अपनी जो उनकी मुश्किलात हैं उनकी आसानी के लिए आते हैं। डेफिनेटली ये जो है ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इस्लाम के लिए भी एक ख़तरा है। आप जब एक गैर मुस्लिम को इस्लाम के बारे में बताना चाहेंगे तो आप कैसे बता सकते हैं? आप अपने अमल से बता सकते हैं इस्लाम के बारे में। तो जब आपका अमल ही ऐसा होगा तो आप किस तरह से किसी को ये कायल कर सकेंगे कि आप इस्लाम कबूल करें? और जहां तक रही बात हक खतीब साहब की, तो हक खतीब साहब वो हैं जिनको सही तरह से किसी का नाम भी प्रोनाउंस नहीं करना आता। आपने रिसेंटली इकरारुल हसन साहब को हक खतीब साहब ने बुलाया, तो और कल उनके यहाँ कोई मजलिस भी थी, और वहाँ पे जब वो लोग गए हैं तो अकॉर्डिंग टू इकरारुल हसन उनको 4 घंटे तक यरगमाल किया गया। और इसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पे अपनी पावर शो करने की और क्या किया कि लोगों को इश्तियाल दिलाया। जिस तरह पाकिस्तान में मजहबियों का एक पुराना रिवाज रहा है कि जब भी आप को कोई क्वेश्चन करे तो आपने उसके अगेंस्ट तौहीन मजहब या तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगाना होता है। तो ख़त्म नबूवत के ऊपर वहाँ पे नारे लगाए गए, और यहाँ तक जो हक खतीब साहब थे उन्होंने कहा कि ये जो मेरे अगेंस्ट बातें हो रही हैं ये सिर्फ मेरे अगेंस्ट नहीं है बल्कि ये आपकी गैरत को ललकारा जा रहा है। यानी कि वहाँ पे जो लोग थे उनको ज़बरदस्ती, उनको एक तरह से इस्लाम के नाम के ऊपर, उनको ख़त्म नबूवत के नाम के ऊपर उनको इश्तियाल दिलाया जा रहा था। जिस तरह से आप देखते आए हैं कि पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत के नाम पे कितने ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और उसमें जो लोग उसमें शामिल होते हैं मारने के लिए, उनमें से किसी को भी नहीं पता होता कि असल मसला था क्या। पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी लिटरेसी रेट में बहुत पीछे है, जहां पे मोर देन 50% जो लोग हैं वो लिखना पढ़ना ही नहीं जानते हैं, जो टोटल अनपढ़ हैं।
تو جب ایسے معصوم لوگوں کو اس طرح کے ڈونگی جو نٹنکی باز لوگ ہوتے ہیں وہ جب ان کو اسلام کے نام کے اوپر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر یا ان کی نبوت کے نام کے اوپر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، وہ آسانی سے ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ پاک کی مجھے کوئی ایک آیت پڑھ کے سنا دیں، تو ان کو قرآن پاک کی ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکے، وہ 3 گھنٹے تک اقرار الحسن صاحب کے ساتھ وہ رہے یا ان کے ساتھ ان کو یرغمال بنائے رکھا، پھر جب ملے تو انہوں نے جب ان سے کوشچن کیے تو ایک کوشچن کا بھی وہ پراپر آنسر نہیں کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے پوچھا گیا کہ آپ غم میں کیا پڑھتے ہیں تو یہ بھی نہیں وہ بتا سکے، اور فردر یہ بھی نہیں انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ وظائف کیا دیتے ہیں لوگوں کو، وظائف کیا کرتے ہیں۔ آپ جسٹ ان کو دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے ایک اچھا سا سیٹ لگایا ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان سے ایک ایکٹ، ایک کرتب جو لوگوں کے سامنے پرفارم کرواتے ہیں، آنکھوں سے زنجیر نکالنے والا، منہ سے کیل نکالنے والا، اس کے علاوہ تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو خانقاہیں ہیں، جو بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، جو گدی ہے خانقاہوں کی، اس کے لیے لوگوں کے ہاں لڑائیاں بھی ہوتی آئی ہیں۔ آپ نے ریسنٹلی ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ جس میں جو زین قریشی ہیں، فارن منسٹر کے جو فارمر فارن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی کے بیٹے، تو وہ جب شاہ رکن عالم کے مزار پہ کھڑے تھے تو ان کا عرس شروع ہونے والا تھا، تو انہوں نے وہاں پہ ان کی صفائی کا جو ایک مرحلہ ہوتا ہے، جو غسل دینے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، اس کو سٹارٹ کروا دیا، لیکن ان کے چاچا جو تھے انہوں نے آ کے اس قدر غصہ کیا، وہ سوشل میڈیا کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی۔ تو پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ جو لوگ ہیں یہ بہت اسٹرانگ لوگ ہیں۔ ایک عام پرسن، میرے جیسا پرسن اس یا آپ جیسا پرسن جو ایک عام آدمی ہے وہ ان کو چیلنج نہیں کر سکتا، ان سے سوال نہیں کر سکتا، بیکاز جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں تو ان کے آگے سے یہ آپ کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگاتے ہیں، توہین رسالت کا الزام لگاتے ہیں، تو پھر ہم جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں ہم اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ ہم ان الزامات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، پھر اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی، وہ بھی ان کی پشت پناہی کرتی ہے۔ پھر سے اقرار الحسن صاحب کو یہ میں ویڈیو ڈیڈیکیٹ کروں گا، اور میں ان کے اس جو انہوں نے ایک اچھا کاز لے کے چلے ہیں، میں چاہوں گا کہ اور بھی جو پاکستان کے کونے کونے میں اس طرح کے لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کو وہ ایکسپوز کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ حق خطیب جیسے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے علماء کرام کے لیے، پاکستان کے جو خانقاہیں ہیں، جو پاکستان کے اندر ایک روحانیت ہے، پاکستان کے جو اصل میں جو روحانی لوگ ہیں، جو واقعی ولی اللہ ہیں یا جو ہیں جو چلے گئے، ان کی جو خانقاہیں ہیں، ان کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے کہ جب وہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں، حق خطیب جیسے لوگوں کو۔